नमस्कार। क्या आप जानते हैं भारत में पहला पायलट का लाइसेंस किसे मिला था और किस शख्स को भारत के नागरिक उड्डयन का पिता कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। 10 फरवरी 1929 ये वही तारीख और साल था जब एक भारतीय को पायलट का पहला लाइसेंस मिला था और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि JRD टाटा थे। बता दें, भारत में सिविल एविएशन की नींव रखने का श्रेय जहांगीर रतनजीत दादाभाई टाटा यानी कि JRD टाटा को जाता है। इतना ही नहीं, JRD टाटा ने ही देश में पहली एयरलाइंस की स्थापना की थी। JRD टाटा को देश का पहला कमर्शियल पायलट कह सकते हैं। 10 फरवरी 1929 को पायलट का लाइसेंस मिला था। JRD ने भारत में पहली बार 1932 में टाटा एयरलाइंस शुरू की, जो 1946 में एयर इंडिया में तब्दील हो गई। JRD उसके निदेशक भी रहे। JRD ना होते तो शायद सोनारी एयरपोर्ट नहीं होता। 1940 में 25 एकड़ जमीन पर सोनारी एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। सोनारी एयरपोर्ट तैयार होने के बाद उड़ान शुरू हुई थी। JRD सोनारी एयरपोर्ट से ही उड़ान भरते थे। JRD को भारत के नागरिक उड्डयन का पिता कहा जाता है। पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे फ्लाइट पर बैठकर आनंद लेते हैं, उस उम्र में JRD टाटा ने यह तय किया था कि वो इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे। बताया जाता है कि 15 साल की उम्र में पहली बार वो फ्लाइट में बैठे थे। तभी उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे। 24 की उम्र में कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल गया। 1930 में JRD टाटा को आगा खान कंपटीशन में भाग लेना था। तब JRD ने भारत से इंग्लैंड के बीच अकेले उड़ान भरी थी। ठीक 2 साल बाद 1932 में अपनी एयरलाइंस की स्थापना कर दी। टाटा एयरलाइंस ने पहली उड़ान कराची से मुंबई के लिए भरी थी। इस उड़ान में सवारियां नहीं थी, बल्कि 25 किलो चिट्ठियां थी। ये चिट्ठियां लंदन से इंपीरियल एयरवेज से कराची लाई गई थी। इंपीरियल एयरवेज ब्रिटेन का राजसी विमान वाहक हुआ करता था। आपको यहां बता दें, साल 1953 में JRD टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें यह पदभार सौंपा था। इसके बाद टाटा अगले 25 साल तक एयर इंडिया के चेयरमैन रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एयर इंडिया को बुलंदियों पर पहुंचाया। दुनिया भर में एयर इंडिया की पहचान बनी।